हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे जो पुराने पेपर आए हुए हैं नीट एग्ज़ाम में, उन पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन and their positions are represented by xp equals to at plus bt square and xq equals to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? यानी कि हमसे पूछा गया है कि दो कार हैं, वो एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हैं, जिनकी जो पोजीशन है वो एक कार की ये है, P कार की है ये XP जो टाइम का फंक्शन है, दूसरी है कार Q XQ जिसकी पोजीशन है जो टाइम का फंक्शन है। ये हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि वो टाइम हमें बताना है जब उनकी वेलोसिटी या स्पीड है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले कार P की हम बात करें, कार P, ठीक है, कार P के लिए हमें क्या दे रखा है, XP T इक्वल्स टू AT प्लस BT का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोजीशन है, जो पोजीशन है टाइम का फंक्शन A और B यहाँ पर कांस्टेंट है, A और B क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम में 2016 में आया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है साइड में। तो XP T इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है, ये पोजीशन है। तो हम क्या निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वेलोसिटी के लिए dx अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि इस इक्वेशन का हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कार P की वेलोसिटी, जिसको हम Vp लिख देते हैं, ये कार P के लिए। तो Vp की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए Vp इक्वल्स टू हमारे पास आएगा d अपॉन dt, और x यहाँ पर जो x है वो xp के इक्वल है, यानी कि xp हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, लेकिन कार P के लिए तो यहाँ पर हमने p यूज कर लिया। तो xp की वैल्यू ये रखेंगे तो आएगा at प्लस BT स्क्वायर। अब देखिए A और B तो कांस्टेंट है, तो इनका तो डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, ये तो बाहर कॉमन आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर T का कर देंगे, इसमें T स्क्वायर का कर देंगे, तो VP हमारे पास क्या आएगा, देखिए T का डिफरेंशिएशन T के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये बच गया A प्लस B, और इस T स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2T। तो VP की वैल्यू हमारे पास आ गई A प्लस 2BT, ये इक्वेशन मान ली हमने 1, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए दूसरी कंडीशन में हमें क्या करा है, जो दूसरी कार है उसकी जो पोजीशन है वो ये दे रखी है, तो इसके लिए हम VQ निकाल लें। क्या निकाल लें, VQ। तो VQ इक्वल्स टू कितना आएगा, dxq अपॉन में dt, ये आ जाएगा, ठीक है। xq की वैल्यू ये यहाँ से रख देंगे तो VQ आ जाएगी, यानी कि सेकंड जो कार है उसकी वेलोसिटी हमारे पास आएगी d अपॉन dt, और xq की वैल्यू कितनी है, ft माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर f भी कांस्टेंट है, तो इसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो VQ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, t का कितना हो गया 1, तो आ गया f माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो ये VQ की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ तक पिक्चर हमें क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, ये VP हो गया, ये VQ, हमें क्या करना है, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, यानी कि वो टाइम हमें बताना है जब इनकी वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर हम रख सकते हैं VP इक्वल्स टू VQ, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या कर दी हमने, इक्वल कर दी। दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर देंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा। तो VP की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, कितनी है, A प्लस 2BT, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 2BT इक्वल्स टू VQ कितना है, F माइनस 2T, तो आ जाएगा F माइनस 2T। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फंक्शन इधर ले आए और ये इधर लेके चले जाए, तो हमारे पास आ जाएगा
2bt और ये इधर ले आए तो ये प्लस का 2t इक्वल्स टू ये f और इस a को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में t कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, t कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और t मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बच गया, 2 कॉमन आ गया, t कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया b और यहाँ कितना बच गया 1 इक्वल्स टू कितना आ गया f माइनस a। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू निकालें, t जो हमसे पूछा गया है इस प्रॉब्लम में, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो 2b प्लस 1 इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा f माइनस a अपॉन में 2b प्लस 1, यानी कि जो हमसे पूछा गया कि इस टाइम के ऊपर, यानी कि इस टाइम के ऊपर इन दोनों कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब आपको इसको क्रॉस चेक करना है कि इसी टाइम पे हो रहा है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन वेलोसिटी हमें इक्वल करनी है, तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में t की जगह ये वैल्यू हम रख देंगे और रखेंगे तो vp और vq की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये नीट एग्जाम में 2016 में आई हुई एक प्रॉब्लम थी। आगे देखिए एक प्रॉब्लम और है, क्या है प्रॉब्लम देखते हैं, तो इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार। तो आगे हमारी प्रॉब्लम है, बोर्ड पर लिख देता हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है, a car covers the first half of the distance between 2 points at 40 km/h and another half at 60 km/h. Find average speed of the car। हमसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए दो कार हैं, एक ही कार है, पहले वाले में दो थी। ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, उसकी आधी डिस्टेंस वो 40 km/h की स्पीड से कवर कर रही है और बची हुई आधी डिस्टेंस है वो 60 km/h की स्पीड से कवर कर रही है। तो उस कार की एवरेज स्पीड क्या रही है उस टोटल पाथ में, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किए थे, तो इसको भी हम करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे 1991 के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इससे मोशन इन ए प्लेन में, ठीक है। तो मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये 2 पॉइंट बी पॉइंट, तो इन 2 पॉइंट के बीच में कवर जो डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लिया कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो x है, ये कितनी है x। अच्छा, इसमें से x/2 डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, x/2 डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस कह रहा है किस स्पीड से, 40 किलोमीटर, तो किस स्पीड से, 40 km/h की स्पीड से, और बाकी बच गई कितनी, x/2 डिस्टेंस बच गई, ये किस स्पीड से, यहाँ पर देखिए 60 km/h की स्पीड से, 60 km/h की स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। तो हमें एवरेज स्पीड, यानी कि यहाँ तक इसकी 40 है और बाकी आधे टाइम में आधे इंटरवल में उसकी जो डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस, वो 60 km/h की स्पीड से, ठीक है। तो हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो मान लिया कि यहाँ जब वो आधी डिस्टेंस कवर करी इस स्पीड से, तो उसको टाइम लगा t1 और इसमें उसको टाइम लगा t2, इसमें t1 लगा, इसमें t2। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और फिर चेक भी कर सकते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो भी हमें पता लग जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर t1
और T2 फाइंड आउट करते हैं। तो T1 देखिए क्या आएगा, T1 का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है x/2 और स्पीड कितनी है 40, तो कितना हो जाएगा x/2 अपॉन में 40, ये डिस्टेंस और ये स्पीड, ये डिवाइड में आ गया तो ये आ गया x/2 × 40 कितना हो गया 80, यानी कि T1 ही आ गया। ऐसे T2 हम निकाल लें तो T2 कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बाकी की x/2 और स्पीड कितनी है 60 km/h, तो यह आ जाएगा x/2 अपॉन में 60, तो ये होगा x और 2 डिवाइड में आएगा तो 2 × 60 कितना हो जाएगा 120, ये हो गया। यानी कि हमारे पास टोटल टाइम कितना होगा T1 + T2 के इक्वल। तो T = टोटल टाइम मान लिया T है तो T = T1 + T2। T1 कितना हमारा x/80 प्लस T2 कितना x/120, ये आ गया। इसका हम सॉल्यूशन करें तो x कॉमन आ रहा है तो ये बच गया 1/80 प्लस 1/120, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा देखते हैं। तो एलसीएम मान लो कि इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया 80 × 120, तो ये 80 कैंसिल हो गया तो यहाँ तो बच गया हमारे पास 120 प्लस ये 120 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 80, ये आ जाएगा। 120 + 80 कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया 200, तो यानी कि T = हमारे पास आया 200 x/में 80 × 120, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम, टोटल टाइम की वैल्यू आ गई। अब हमसे जो पूछ रहा था एवरेज स्पीड वो हम निकाल दें। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, टोटल डिस्टेंस A पॉइंट से B पॉइंट तक उसने x डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस कितनी थी x, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो V एवरेज = टोटल डिस्टेंस, क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है x है तो लिख देते हैं यहाँ पर x अपॉन में टोटल टाइम कितना हमारा t, जो किसके इक्वल है 200 x अपॉन में इसके इक्वल, तो ये वैल्यू रखेंगे तो आएगा 200 x अपॉन में 80 × 120, ये तो वैल्यू हमारी t की, देखिए 200 x अपॉन 80 × 120। अच्छा ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो V एवरेज हमारे पास आ जाएगा x × में 80 × 120, ठीक है। और डिवाइड में क्या बच गया 200x, कितना बच गया 200x। अच्छा x से x कैंसिल हो गया, ये 1 इससे, ये 0 इससे कैंसिल हो गया और ये इससे 6 से हो गया, 2 को 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा कितना बच गया, V एवरेज हमारे पास बच गया ऊपर 8 × में 6 और 8 × 6 कितना होता है 48, तो V एवरेज हमारा क्या आ गया 48 km/h, यानी कि जो कार है क्या है, कार है जो हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस 40 km/h से और बाकी आधी डिस्टेंस 60 km/h की स्पीड से चल रही है, तो उस कार की उस टोटल पाथ में एवरेज स्पीड कितनी होगी 48 km/h के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो पहले बच्चों ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी जिसमें 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की जो नीट एग्जाम में पीछे आई हुई हैं। अगले वीडियो में हम और प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आएंगे, तब तक सभी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।